नमस्कार। आज हम करेंगे प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से घर की याद कविता का 11वीं कक्षा के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर करेंगे और उसके बाद कुछ एक मैं अतिरिक्त आपको बोधात्मक प्रश्न भी यहाँ पर करवाऊँगी। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा पाठ्य पुस्तक का, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है, ये पूछा गया है। तो देखिए, रात भर पानी गिरने और प्राण मन के घिरने में बहुत ही गहरा संबंध है कि बारिश की बूंदें गिरते ही जो मन है वो उल्लासित हो जाता है और उसी समय वियोगावस्था में, यानी कि दूर, घर परिवार से दूर, बिल्कुल विरह की स्थिति में अपनों से मिलने की जो इच्छा है वो भी अधिक जागृत होती है। वर्षा के समय सुहाने मौसम में अपने घर के सदस्यों की याद जो है वो तीव्र हो जाती है और अधिक याद आने लगती है। अपने बहन भाइयों के साथ पानी में खेलना, कूदना, नहाना, ये सब भी जो है कवि को जेल में बैठे बैठे याद आ जाता है। इसी कारण उसके मन प्राण व्याकुल हो गए और इस प्रकार रात भर पानी गिरता रहा और घर एवं परिवार की यादें कवि के प्राण मन में छाई रही। तो इस प्रकार रात भर पानी गिरने का और प्राण मन में घिरने का आपस में गहरा संबंध है। दूसरा प्रश्न है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। देखिए, कवि ने घर को परिताप का घर इसलिए कहा है क्योंकि जब लड़कियां मायके में आती हैं तो उनका मन अपने परिवार के सदस्यों को देखकर खिल उठता है। कवि की बहन जब मायके आई तो उसके लिए दुख की बात क्या थी कि उसका जो एक भाई था, जो खुद कवि था, भवानी प्रसाद मिश्र जो थे, वो जेल में बंद थे, जिस कारण घर में खुशी के वातावरण की जगह शोक की लहर थी। क्योंकि देखिए, कोई भी जो बहन होती है, लड़की होती है, जब वो अपने घर आती है तो वो सभी सदस्यों को हंसता खेलता हुआ पाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर जो कवि थे वो जेल में बंद थे और जिस कारण जो है वो दुखी हो गई और बहन ने जब अपने भाई को घर में नहीं पाया तो उसके लिए वही घर परिताप का घर बन गया। अगला प्रश्न है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है। यहाँ पर देखिए, कविता में कवि ने जो है अपनी माता के संबंध में, अपने भाई बहनों के संबंध में और विशेषकर जो है अपनी माता और पिता के संबंध में जो है उनकी विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन किया है। तो कविता में जो है कवि के पिताजी ने कुछ एक विशेषताएं जो अपने पिता की बताई है वो क्या है। नंबर 1 तो कि जो कवि के पिता स्वस्थ और बलवान शरीर वाले व्यक्ति थे, बलिष्ठ शरीर वाले व्यक्ति थे और वे प्रतिदिन व्यायाम किया करते थे। दूसरा, अधिक उम्र होने पर भी उन पर बुढ़ापे का कोई प्रभाव नहीं था। वे इस उम्र में भी दौड़ लगाते थे और उनका जो स्वभाव था वो बहुत ही हंसमुख था। कवि के पिता जो थे वो नीडर थे, साहसी थे। वर्णन किया गया था ना कि वो मौत से भी नहीं डरते थे और उनकी वाणी में बादल जैसी गर्जना थी। उनके कार्य करने की गति जो थी वो बहुत तीव्र थी। वे धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उनका हृदय जो था वो अत्यंत ही कोमल था। वे एक पक्के देशभक्त और बहादुर व्यक्ति थे और वे अत्यधिक भावुक भी थे। क्यों भावुक, कैसे कि जब उनका बेटा उनसे दूर जेल में था तो वो उसे याद करके जो है भावुक हो जाते थे, रोने लग जाते थे और उसकी याद उन्हें सताया करती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषताएं बताओ। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। तो देखिए, ये जो पंक्तियां हैं यहाँ पर बस शब्द जो है वो 4 बार प्रयोग किया गया है। पहली बार बस का अर्थ है केवल, अर्थात छोटी सी बात कि मैं मजे में हूँ सही, घर नहीं हूँ बस यही है, कि एक छोटी सी बात है कि मैं सिर्फ घर पर नहीं हूँ। दूसरी बार बस शब्द का जो उल्लेख किया गया है वो केवल पहले बस शब्द का वर्णन करने के लिए ही हुआ है कि बस जो पहले बस बताया वही बस। और तीसरी बार बस शब्द का जो प्रयोग वो बहुत बड़े महत्व वाला हो जाता है, किंतु यह बस बड़ा बस है कि बहुत ज़्यादा महत्व है इस बात का। और चौथी बार इसी बस से सब विरस है, चौथी बार जो बस शब्द का प्रयोग हुआ है वो बेबसी का भाव लिए हुए है।
अथवा सब कुछ होने के बाद भी बस प्रियजनों का साथ न होना ही सभी रसों से वंचित कर देता है। इस प्रकार कवि ने एक ही शब्द को विभिन्न स्थितियों में अलग अलग भाव से यहाँ पर प्रयुक्त किया है। मैं एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। जो पहला बस है केवल अर्थात छोटी सी बात के लिए, दूसरा बस पहले बस के उल्लेख के लिए, तीसरा बस जो है बहुत बड़े महत्व वाला, और चौथी बार बस शब्द बेबसी का भाव लिए हुए है, और सब कुछ होने के बाद भी बस जो है वो प्रियजनों का साथ ना होने के लिए जो उसे सभी रसों से वंचित कर देता है, ये बस का प्रयोग किया गया है। कविता की अगला प्रश्न जो है, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मनस्थिति को अपने प्रियजनों से छिपाना चाहता है। कविता की अंतिम 12 पंक्तियों में कवि की मनोव्यथा का वर्णन हुआ है। वह जेल में बंद है और उसे सब लोग जो है वो बेगाने लगते हैं। सब लोग जो है उसे पराए लगते हैं। वह हर आदमी से दूर भागता है। उसे एकांत में रहना अच्छा लगता है। अपने प्रियजनों की स्मृति में वह खोया रहता है। वास्तव में कवि जेल की यातनापूर्ण और कष्टदायी स्थितियों से दुखी है। अतः वह जेल के उस यातनापूर्ण जीवन और अपनी व्यथित मनस्थिति को अपने प्रियजनों से छिपाना चाहता है, अन्यथा वे दुखी होंगे। अर्थात कवि जो है अपनी जो वास्तविक दुख वाली स्थिति है, जो वियोग वाली स्थिति है, जो लोगों को उसकी परेशानी वाली स्थिति है, वह बिल्कुल भी जो है अपने परिवार के सदस्यों को बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे सुनकर जो है उसके माता पिता दुखी हों। तो देखिए यहाँ तक थे हमारे पाठ्य पुस्तक से। अब कुछ एक जो है मैंने अगले कुछ आंतरिक प्रश्नावली बनाई है, जिसके बारे में मैं जो है आप लोगों को इस पर परिचर्चा करना चाहूँगी। ये बोधात्मक प्रश्नावली, आंतरिक प्रश्नावली, जो बीच से भी कविता के आधार पर भी आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब हम लोग इस प्रश्नावली को प्रारंभ करेंगे। और जो पहला प्रश्न है आप लोगों का वो है कि परिवार के प्रति कवि की संवेदनाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए कवि अपने परिवार के प्रति किस प्रकार था। कवि जो है वो अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है और उसे रह रहकर अपनी माँ, भाई बहनों और पिता की याद आती है। यह अपनी माँ के स्नेह को कारागार में भी जो है महसूस करता है। वह इस स्थिति को सोचकर ही दुखी हो उठता है कि उसके कारण उसके पिता की आँखों में आंसू आ गए होंगे, और वह उनका दुख कम करने के लिए यह जताना चाहता है कि वह जेल में दुखी नहीं है, इसलिए ताकि वो इसकी चिंता करके जो है वो दुखी नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बताया कि जो परिवार के प्रति जो है बहुत प्रेम भाव उसने रखा हुआ था। अगला प्रश्न है, पिता कवि को सोने पे सुहागा क्यों मानते हैं। पिता को अपने सभी बेटे प्यारे हैं, परंतु उन्हें सबसे अधिक स्नेह कवि से है, और कवि ने अपने आप को देश सेवा में समर्पित करके और उनके सिखाए गए नियमों और सिद्धांतों को कार्य में लाया है, उसे क्रियान्वित किया है और अपने माता पिता का नाम उज्जवल किया, और इसलिए कवि के पिता उसे सोने पे सुहागा कहते थे। अगला प्रश्न है, कविता पढ़ने के पश्चात कवि के बारे में क्या छवि उभरती है। कविता पढ़ने के पश्चात हमें यह पता चलता है कि कवि की माँ भले ही अनपढ़ है, लेकिन उनकी सोच अत्यंत प्रभावशाली है। उन्हें इस बात का दुख अवश्य हो रहा है कि उनका एक बेटा उनसे दूर कारावास में है, लेकिन उन्हें इस बात पर गर्व भी है
कि कवि ने देश हित में स्वयं को समर्पित कर दिया है। यदि कवि ऐसा न करता तो क्या होता? उसकी माँ ने कहा भी है ना कि वो लज्जित हो जाती, और मुश्किल समय में जब कवि के पिता भावुक होकर रो पड़ते हैं तब ही वे उन्हें धीरज बंधाती हैं और पूरे घर को संभालने का प्रयास करती हैं। इससे उनकी सहनशीलता और देशभक्ति होने वाली छवि उभरती है। अगला प्रश्न है, कवि ने खुद को अभागा क्यों कहा है? देखिए, कवि जो था वो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के कारण कारावास की उसे जो है सज़ा मिली थी, जेल में बंद था, और उसके जेल जाने के कारण उसके जो माता पिता थे वो बहुत दुखी थे और वह खुद को जो है उनके दुख का कारण समझ रहा था, और इसलिए कवि ने स्वयं को यहाँ पर अभागा कहा है। उसका ये मानना था कि उसके जेल जाने से जो है उसने अपने माता पिता को दुखी कर दिया है। अगला प्रश्न है, अपने पिता की किस परंपरा को कवि आगे बढ़ा रहा है? देखिए, कवि के जेल जाने से दुखी उसके पिता को ढांढस बंधाया था उसकी माँ ने, और वो माँ कहती है कि आपके देश प्रेम की इच्छा को जानकर और आपके प्रति अपनेपन की भावना के कारण ही वह जेल गया है, और यह आपकी ही परंपरा थी जिसे आगे बढ़ा रहा है। इससे ये पता चलता है कि जो कवि के पिताजी थे वो भी स्वतंत्रता संग्राम में जुटे हुए थे। अगला प्रश्न, कवि के द्वारा सावन के माध्यम से झूठा संदेश भिजवाना क्या दर्शाता है? कवि द्वारा सावन को दूत बनाकर अपने पिता को झूठा संदेश भिजवाना यह दर्शाता है, यह साबित करता है कि कवि अपने पिता को व्यथित और दुखी नहीं देख सकता, वह उन्हें परेशान नहीं देख सकता, वो नहीं चाहता कि उसके पिता दुखी हों, और इसलिए वह अपने दुख और संताप को छिपाने के लिए भी तैयार है। और यही कारण है कि वो सावन को भी ये कहता है कि उसकी वास्तविक स्थिति को उसके घर कभी भी तुम मत बताना। फिर एक प्रश्न है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, सभी पाठों के आधार पर आ जाता है ये कई बार, कि घर की याद कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। प्रतिपाद्य अक्सर पूछा जाता है, तो घर की याद कविता में क्या इसका प्रतिपाद्य है कि कवि जो है वो जेल प्रवास के दौरान रात को वर्षा होने से उसके जो मन में है, उसके हृदय में कोमल भावनाओं के कारण अपने घर और परिवार के सदस्यों की याद आने लगती है, और उसने इसी का वर्णन जो है इस कविता में किया है। उसे अपनी ममतामयी माँ, साहसी दृढ़ स्वभाव, मेहनती व भावुक पिता और भाई बहनों का स्मरण उसके हृदय में उनसे बिछुड़ने की पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है। अर्थात कुल मिलाकर कवि ने यहाँ ये बताने का प्रयास किया है कि स्वतंत्रता संग्राम के कारण जब उसे कारावास में डाल दिया गया था तो एक रात खूब बारिश आती है, और उस बारिश में जो है उसे अपने घर के परिवार के प्रत्येक सदस्य की याद आने लगती है। उसके जो स्नेहमयी ममतामयी माँ है जिसकी गोद में बैठकर उसके सभी दुख दूर हो जाते थे, उसके पिताजी जो ऊपर से कठोर हैं, जिनकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल बादल की गर्जना के समान है, लेकिन उनका जो स्वभाव है वो बिल्कुल ही कोमल और भावुक है। तो इन्हीं सब चीज़ों का यहाँ पर जो है कवि ने वर्णन किया है। धन्यवाद।